फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो सीटेट एग्जाम है उसमें सिर्फ 20 दिन शेष बचे हुए हैं। तो मैं जानती हूँ अब प्रेशर बढ़ रहा होगा आपके एग्जाम का। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सीटेट जो एग्जाम आपका लगा हुआ है उसी के साथ साथ जिन लोगों ने सीटेट फॉर्म फिल किया हुआ है, मैक्सिमम लोगों ने बीपीएससी भी फिल किया हुआ है। और बीपीएससी को भी आपको देखना है क्योंकि भाई उससे नौकरी लगनी है, और सीटेट भी आपको पास करना है। जिन लोगों का क्लियर है उनको तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अगर जिनका पहले से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग नॉर्मली क्लियर होता है फिर भी भर देते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, तो उनको तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का अभी सीटेट क्लियर नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर उन्होंने बीपीएससी को टारगेट किया है तो बिल्कुल आपको सीटेट को पास करना बहुत जरूरी है। यानी आप अगर सिर्फ बीपीएससी पे फोकस करते रह गए और सीटेट आपने इग्नोर कर दिया और सीटेट में आप जो है वो पासिंग मार्क्स नहीं गेन कर पाए तो आप बीपीएससी की भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है उसके लिए आपको तैयारी करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको सीटेट को भी लेके चलना है। तो सीटेट के लिए अब आप क्या रणनीति बनाएं कि आपको एक अच्छे मार्क्स आपको मिले। तो देखिए, यहाँ पे 20 दिन शेष हैं, तो अब आपको क्या करना है। अब आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको ओवरऑल पीवाईक्यू लगा लेने हैं। ओवरऑल आपको क्या करना है, पीवाईक्यू आपको लगा लेना है। यानी जितने ज्यादा आप देखिए, ऑल ओवर आपका प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, यहाँ पे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल सारे पीवाईक्यू आप पूरे कर लीजिएगा अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, और आप एक एनालिसिस करिएगा। देखिए, जिन लोगों की सीडीपी अच्छी है, या हिंदी, बहुत लोगों की सीडीपी और हिंदी बहुत अच्छी होती है, यानी आप फिर अगर आपका अच्छा है तो आप बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा फोकस, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है उसको फोकस करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आप वीक हैं आप उसको फोकस करिए। ठीक है, यानी जैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट आपको मैंने बताए हैं, तो पीवाईक्यू आप पूरा लगाइए और उसमें एनालिसिस करिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो किसमें या किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं। ठीक है, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। अगर आपने ये जो रणनीति है ये अपना ली, यानी आपको जो आता है उस पे आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो टाइम गया। देखिए, आपका जो कंटेंट है वो, देखिए सीटेट जो है वो पास जो होता है वो आप दिन में 2 से 3 घंटा भी अगर आप करेंगे, यानी सीटेट में अगर आप डेली 2 से 3 घंटा आप दे रहे हैं तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर लगा लिए, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ के अगर हम बात करें, जो आपकी एनालिसिस होगी वही आपको सक्सेस दिलाएगी। आपके प्रीवियस ईयर सारे लगा लिया आपने, अब आपको सिर्फ इतना करना है, जो आपको सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, यानी जो आपको आता है आप उसको साइड करके, जो आपको सब्जेक्ट नहीं आता है या फिर आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है आपको वो उठाना है। ठीक है, आप उसको फोकस करें। ठीक, और उसके बाद उसको फोकस करते हुए आप आराम से अपना जो भी आपको टॉपिक नहीं आ रहा है उसमें आप ध्यान दीजिए बस। यानी और आपको कंटेंट पे ध्यान देने की अब जरूरत नहीं है। देखिए, अब कंटेंट पढ़ने का टाइम जा चुका है, 20 दिन बचे हैं तो आपका कंटेंट पढ़ने का टाइम जा चुका है। देखिए, कंटेंट की तैयारी पहले से होती है ना, जो आपका सारे सब्जेक्ट्स हैं और जो प्रॉपर सिलेबस है
उसकी तैयारी पहले से होती है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो आपका सबसे बेस्ट है कि आप PYQ करें और उसमें एनालिसिस कर लें कि आपको किस पे फोकस करना है और सिर्फ उतना करें। बाकी आप जितना प्रैक्टिस सेट आप जितना लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ आप टाइमिंग लगा लें, क्योंकि अब आपको ये करना है, जो आपके 20 दिन बचे हैं, अब आप जो आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर बहुत सारे लोगों ने लगा लिए होंगे, लेकिन अब आपका है कि आपको जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट करके आपको प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अगर आप टाइम सेट करके लगाते हैं, यानी आप 2.5 घंटा सेट कर लेते हैं और आप उसमें पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर आप देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किस टॉपिक में आप ऐसा हो रहा है कि आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, यानी आपने कंटेंट पढ़ लिया है, आपने प्रीवियस ईयर लगा लिए हैं, लगवाए भी जा रहे हैं, बहुत सारी मैराथन चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब बेसिकली आपको टाइमिंग पे भी ध्यान देना है कि आपको जो टाइमिंग है उसका सेटअप भी करना है कि आप इतने जितना आपको एग्जाम में टाइम मिलने वाला है तो उतने ही टाइम में आप कोशिश करें, टाइमर लगा लिया करिए, उतने ही टाइम में कोशिश करें कि आप प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट को लगाएं। देन नेक्स्ट आपका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो आपके मेन टॉपिक हैं, यानी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैंने कहा आपको प्रीवियस ईयर में जिन लोगों ने लगाए हैं देखने को मिला ही होगा कि जैसे NEP 2020 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, NCF 2005 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और आपका RTE 2009 भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी आपको इनसे आपको सारे ही सब्जेक्ट में पेडागोजी मिलेगी, तो बिल्कुल ये आपके कवर हो। प्लस आपको क्योंकि इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपको पैराग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्रामर आपको बहुत कम देखने को मिलती है, आपको क्या देखने को मिलता है, पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ देखने को मिलता है। तो पैराग्राफ के लिए भी आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप सारे प्रीवियस ईयर के, पहली बात तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली कभी कभी आपका ऐसा हो जाता है कि प्रीवियस ईयर से ही आपको क्या दे देता है, प्रीवियस ईयर से ही आपको पैराग्राफ उठा के दे देता है। और जो आपका इधर ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें बेसिकली आपको देखने को मिला था कि NCERT 6 to 8 यानी 6 to 8 से आपको पैराग्राफ देखने को मिले थे। और पैराग्राफ में क्या देखने को मिला था कि जो आपके लेसन थे उनके अंदर से दे दिए गए थे, अंदर से डीप में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए थे NCERT बेसिस आपके हिंदी इंग्लिश में, कि आपको लेसन पता होना चाहिए, लेसन में जो पात्र हैं आपको वो पता होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको उसमें पात्र की विशेषता यानी एक आपको लेसन का सार भी पता होना चाहिए। तो एक सरसरी निगाह से आप बिल्कुल आपको ये सारा 6 to 8 का आपको सारे लेसन देख के जाने हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए थे और इस वजह से बच्चों के मार्क्स कम भी रह गए थे। तो ये चीज अब आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था, क्योंकि इससे पहले सबको ये पता था कि EVS का तो पूछा ही जाता है, तो लोग EVS तो कवर करके जाते थे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश नहीं कवर करके जाते थे। तो EVS के साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश में 6 to 8 इसका पूरा 6 to 8 आपको कंटेंट तैयार करना है, और इसका पैराग्राफ के लिए
पैराग्राफ के लिए आपका 6 to 8 एनसीईआरटी देख लेनी है। ठीक है, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती किए थे कि वो हिंदी और इंग्लिश के जो थे उन्हें, जो यूपी बोर्ड से हैं, उनको एनसीईआरटी के लेसन नहीं पता थे। वो जिन लोगों ने बहुत पहले देखा था, है ना, जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ी हुई है 6 to 8 एनसीईआरटी, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हो गई थी क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो सिंपल से भी क्वेश्चन थे तो हम उनके आंसर नहीं कर पाए। तो बिल्कुल ये आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, बाकी आप ज्यादा से ज्यादा, अब जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, और आप अपनी बिहार शिक्षक भर्ती की भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर ऑल ओवर लगा लेते हैं और सिर्फ इतना एनालिसिस कर लेते हैं, यानी जिस चीज में बस उनको, जो उनसे नहीं सॉल्व हो रहा है, यानी जिन चीजों में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उनको बस देख लीजिए एक बार, यानी जो आपको आता है अब वो पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा, है ना। यानी जितना आपको बताया गया है अगर आपने उतना कर लिया तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे मार्क्स पास करेंगे ही। और बीपीएससी जो है वो बिल्कुल, शिक्षक भर्ती जो है वो आपकी नौकरी के लिए है, लेकिन सीटेट भी पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर सीटेट ही पास नहीं हुआ तो आप वहां से तो वैसे ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल आप दोनों चीजों पे फोकस करिए। देखिए सीटेट कोई बहुत, मैं टिपिकल एग्जाम नहीं बोलूंगी क्योंकि नॉर्मल सा एग्जाम है आपका, अगर आप डेली 2-3 घंटे इस पर दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका आराम से क्लियर होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस ये रणनीति फॉलो कर लीजिए, अगर इतना आपने फॉलो कर लिया तो बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। धन्यवाद। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और बाकी मैं आपको मैथ्स जो है वो सीटेट के लिए करा रही हूँ पूरी कवर, तो आपको पेडागोजी और आपको सॉल्विंग क्वेश्चन दोनों ही मिल रहे हैं। तो जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।